केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, इससे पहले अपन ने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था? इक्विलिब्रियम में कुछ रिएक्टेंट था, कुछ प्रोडक्ट था, और फाइनली उसमें क्या हो गया? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ा था, ये सबको क्लियर है। अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो रिएक्शन क्या होगी? या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन? के और क्यू की वैल्यू से तुम कंपेयर कर सकते हो। क्यू की वैल्यू अगर ज्यादा है, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर ज्यादा है, तो रेट रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और क्यू की वैल्यू अगर कम है तो क्यू की वैल्यू अगर ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यू ज्यादा मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है। क्यू की वैल्यू अगर कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, ये सबको क्लियर है। रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा? रेट रहेगा। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, इसमें रिएक्शन कितने स्पीड से आगे जाएगी उसकी स्टडी होती है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, मतलब आगे जा रही है तो कितने स्पीड से, पीछे रिएक्शन मतलब बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, कितने स्पीड से रिएक्शन होगी, उस रेट की स्टडी आती है केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, इट इज स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। या डेफिनेशन पढ़ता हूँ, बहुत ही ईजी है। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री that deals with the study of rate of reaction and the factors governing the rate of reaction। किस किस की स्टडी है? रेट ऑफ रिएक्शन भी है इसमें, और किस किस फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन अगर फाइंड करना हो तो क्या यूज किया जाता है? किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो डिपेंड करता है, लेकिन मेन कौन से स्टेप पे डिपेंड करता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेट किस पे डिपेंड करेगा? जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उस पे डिपेंड करेगा ना। क्लियर है सबको? तो इसमें आता है रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी, और रेट ऑफ रिएक्शन किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, जैसे SN2 रिएक्शन में अपन ने देखा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बढ़ता है तो रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इंक्रीज करूँ तो रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। SN1 रिएक्शन में अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज करूँ तो रेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। ज़्यादा टेम्परेचर पे जनरली कोई भी रिएक्शन फास्ट हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग फैक्टर्स देखेंगे किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, chemical kinetics is the branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction and factors governing the rate of reaction। क्लियर है सबको? important applications of kinetic studies are given below। कौन कौन से एप्लीकेशंस है इसमें, क्या क्या यूज किया जा सकता है या क्या एप्लीकेशंस है? नेक्स्ट देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में एक एक एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है इसमें, इन डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स गवर्निंग रेट्स। किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड करने के लिए और किस किस फैक्टर पर रेट डिपेंड करेगा वो फाइंड करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स का यूज होता है। सेकंड है इन प्रेडिक्टिंग द कंडीशंस फॉर मेंटेनिंग द रिएक्शन रेट। अगर कोई रिएक्शन हो रही है, उसका रेट तुम्हें इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है या फिर मेंटेन करना है, तो क्या किया जा सकता है? उसकी भी स्टडी किस में आएगी? केमिकल काइनेटिक्स में आएगी। ठीक है, थर्ड है इन डिटर्मिनेशन ऑफ यील्ड ऑफ रिएक्शन इन सर्टन टाइम पीरियड। अगर कुछ टाइम मैं दूं तो उसमें कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी, इसकी भी स्टडी आएगी। ठीक है, क्लियर है ये?
जैसे आधी रिएक्शन कंप्लीट हुई, 20% हुई, 25% हुई, गिवन टाइम में कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी ये भी फाइंड किया जा सकता है। एंड फोर्थ एप्लीकेशन है इन कैलकुलेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो भी तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एंड फिफ्थ एप्लीकेशन है इन डिसाइडिंग द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। अगर तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स मतलब मैकेनिज्म भी तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैकेनिज्म का यूज करके रेट फाइंड कर सकते हो। रेट का इक्वेशन अगर पता है तो मैकेनिज्म भी फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब स्टडी करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स का यूज होता है, या फिर सिंपली केमिकल काइनेटिक्स का ये क्या है, एप्लीकेशंस है। क्लियर है सबको ये? नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एप्लीकेशंस के बाद नेक्स्ट है किस किस टाइप की रिएक्शंस हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, स्पीड के बेसिस पे 3 टाइप की रिएक्शन पॉसिबल है। एक तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी, या तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, या फिर रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी, या फिर रिएक्शन मॉडरेट रेट से प्रोसीड हो सकती है, ठीक है। तो 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप है वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप है अपने पास वेरी फास्ट, और इसी को क्या कह सकते हो, इंस्टेंटेनियस। मतलब एक ही इंस्टेंट में रिएक्शन अगर हो रही है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। कोई रिएक्शन अगर एकदम फास्ट हो रही है, जैसे अगर मैं HCl ऐड करूं और NaOH का सॉल्यूशन ऐड करूं, तो इसमें रिएक्शन होने के लिए कोई भी टाइम नहीं लगता है, मतलब बहुत कम टाइम लगता है। इधर क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl एंड वाटर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं AgNO3 का सॉल्यूशन ऐड करूं NaCl के सॉल्यूशन में, तो इधर AgCl प्रेसिपिटेट हो जाता है, साथ में क्या बनेगा, NaNO3 बन जाएगा साथ में, ठीक है। NaNO3, ये क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, या फिर जो भी आयनिक टाइप की रिएक्शंस होती है जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, वो रिएक्शंस बहुत फास्ट होती है, ठीक है। On the basis of reaction rates, the chemical reactions have been classified into 3 groups. First type is very fast or instantaneous reactions. These reactions occur at a very fast rate. Generally, these reactions involve ionic species are known as ionic reactions. These reactions take about 10 to the power minus 14 seconds for completion. Completion के लिए इसको कितना समय लगता है, 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड के अराउंड समय लगता है। तो ये समय क्या है, टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिएक्शन इंस्टेंटली हो जाती है, तभी के तभी हो जाती है, ठीक है। तो ये आया फर्स्ट टाइप। तो इसमें अभी रेट की स्टडी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें देखो टाइम इतना कम है, जैसे भी रिएक्टेंट ऐड हुए हैं तभी के तभी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसमें रेट की स्टडी नहीं आएगी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी नहीं आती है। सेकेंड टाइप इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट रिएक्शन। सेकेंड टाइप है मॉडरेट रिएक्शंस। आयंस अगर इन्वॉल्व है तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है। नेक्स्ट मैं करता हूं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन को होने के लिए कुछ समय लगेगा, कुछ टाइम इंटरवल लगेगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसीड विथ अ मेजरेबल रेट्स एट नॉर्मल टेम्परेचर। इन दिस अ लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स have to be broken in reactants molecule and a large number of new bonds have to be formed in product molecule. Mostly these reactions are molecular in nature. जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O2 का अगर मैं डिकम्पोजिशन करूँ, H2O2 decomposes to give water and O2.
इसका डीकम्पोजिशन मेजरेबल रेट से होता है, ठीक है। जैसे 1 आवर लगा इसको या 2 आवर लगा, जितना भी समय लगेगा कुछ मेजरेबल टाइम लगेगा, ठीक है। मेजरेबल इंटरवल में ये रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे इधर है HOOH और इधर क्या है वाटर का स्ट्रक्चर OH और ऑक्सीजन का क्या है O डबल बॉन्ड O है। तो इधर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है और इधर फॉर्म होगा। ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन आएंगे, इसको अगर बैलेंस करना है तो इधर आएगा 2 2 और एक आएगा O2। तो इधर बॉन्ड ब्रेक करने पड़ रहे हैं और कुछ नए बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे हैं। क्लियर है ये। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में कुछ टाइम लगेगा, कुछ अगर टाइम लग रहा है तो ये क्या होगा, मॉडरेट रिएक्शंस होगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर नेचर की होगी। फास्ट रिएक्शन ये आयनिक नेचर की थी। इधर क्या हो रहा है, बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं और बॉन्ड फॉर्म करने हैं। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में और बॉन्ड फॉर्मेशन में कुछ टाइम लगता है। तो ये रिएक्शन क्या है, मॉडरेट रेट से होती है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। काफ़ी सारी रिएक्शंस पॉसिबल है, दो एग्जांपल बताता हूँ। NO प्लस CO2, NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। तो ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर नेचर है इसका भी। इधर क्या रहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड्स रहेंगे, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड तुम्हें ब्रेक करने हैं और नए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखो, इस पर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन अब तक नहीं आया है, फिर भी याद रखो इसको, ठीक है। थर्ड टाइप है अभी, एक हुआ बहुत फास्ट मॉडरेट रिएक्शंस, थर्ड क्या होगा, वेरी स्लो रिएक्शन होगा, ठीक है। थर्ड टाइप है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो। कुछ रिएक्शंस बहुत ही स्लो होती है, वेरी स्लो रिएक्शंस। These reactions are extremely slow and take months together to show any measurable change. The rate of such type of reactions are very slow, so it is also very difficult to determine the rate of these reactions. Very slow reaction में बहुत समय भी लग सकता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन को कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं, जैसे अगर 1 मंथ लगा, 5 मंथ लगे, तो उसमें तुम कुछ मेजरेबल चेंज फिर देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन को मैं Fe2O3 है वेरी स्लो का एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। फेरस का ऑक्साइड होता है Fe2, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म Fe2O3.XH2O। इसी को कहते हैं रस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एकदम स्लो प्रोसेस है। तो इसमें क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, 2-3 मंथ लग सकते हैं या 1 मंथ या 1 वीक, सब बहुत समय अगर लग रहा है तो उसमें भी रेट कैलकुलेट करना इजी है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की भी रिएक्शंस का रेट तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। Reaction between H2 and O2 to form H2O at ordinary temperature in absence of catalyst। एयर में देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये अगर रिएक्ट होता है ये भी बहुत स्लो रिएक्ट होगा टू फॉर्म वाटर। तो ये भी क्या होगी, एक बहुत ही स्लो रिएक्शन होगी, ठीक है। बैलेंस भी कर देते हैं इसको, क्लियर है। तो थर्ड टाइप है वेरी स्लो रिएक्शन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसमें, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, कोई रिएक्शन अगर बहुत स्लो है तो उसको फास्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। रिएक्शन की कंडीशंस अगर चेंज होती है तो रिएक्शन फास्ट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस कैन बी slowed down or speed up by changing the conditions under which they occur। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन होती है हाइड्रोजन गैस के साथ टू फॉर्म मिथेनॉल, एक बहुत ही स्लो रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ 400 डिग्री सेल्सियस पे और प्रेशर इंक्रीज कर दूँ 300 atm और कैटलिस्ट यूज करूँ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, तो ये रिएक्शन फास्ट की जा सकती है, ठीक है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन है CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 गिव्स CH3OH।
कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म मीथेनॉल। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या है, बहुत स्लो है। इसको फास्ट करने के लिए इधर टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है 400 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 300 atm इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो तीनों टाइप की रिएक्शंस याद रखो। इसमें मेन आता है मॉडरेट रिएक्शंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं ये जनरली मॉडरेट रिएक्शंस पे ही फॉर्म होते हैं। ठीक है।